हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट है DU-SOL की तरफ से। जो सेमेस्टर 1 और 3 के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हो गए हैं सभी कोर्सेज के। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था दो बातें कि नो रिकॉर्ड फाउंड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व होने स्टार्ट हो गई है। और एक और बात मैंने कही थी कि लिस्ट ऑफ डिक्लेयर रिजल्ट में और भी रिजल्ट अपडेट हो सकते हैं। तो वो अब जो पेंडिंग रिजल्ट दिखा रहा था कुछ टाइम पहले वो भी अपडेट हो गए हैं। तो आइए विस्तार से बात करते हैं। हम एग्जाम ब्रांच की वेबसाइट पर आएंगे, मार्कशीट में आके SOL स्टूडेंट वाली मार्कशीट में जाएंगे, प्रिंट मार्कशीट पे क्लिक करेंगे नवंबर दिसंबर के आगे, और कॉलेज नेम में केवल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट करेंगे। कोई नॉर्थ वेस्ट मेल फीमेल कुछ नहीं, केवल जहाँ पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिखा हुआ है वही सेलेक्ट करेंगे। और फिर अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड की मदद से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। अभी रिजल्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। आप लिस्ट ऑफ डिक्लेयर रिजल्ट में जाइए, नवंबर दिसंबर सेलेक्ट करके सर्च कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो NEP के अंदर से यहाँ पे BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के रिजल्ट, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स और BBA और BMS के जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस हो गए हैं। फिर सेमेस्टर 3 में आ जाओ, BA प्रोग्राम, BCom BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी ऑनर्स और BBA और BMS सेमेस्टर 3 के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हो गए हैं। अब जैसे कि मैंने कहा नो रिकॉर्ड फाउंड वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होना शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका अभी भी शो नहीं हो रहा तो प्लीज़ वेट कर लीजिएगा और रिजल्ट चेक करते रहिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपकी SGPA आई होगी, खासतौर पर सेमेस्टर 1 वाले बच्चे समझ लो, आपकी SGPA आई होगी तो परसेंटेज में निकालने के लिए उस SGPA को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की या थर्ड सेमेस्टर की परसेंटेज निकल जाएगी। नंबर 2, आप पास हो या फेल हो ये कैसे पता चलेगा? उसके रिगार्डिंग जो आपका नेट ग्रेड का सेक्शन होता है मार्कशीट में, उसमें अगर आपको ग्रेड दिया गया है, उसमें अगर आपको फेल या एब्सेंट नहीं करा गया, इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट में पास हो। अगर आप नेट ग्रेड में फेल या एब्सेंट करे गए हो और नीचे SGPA के बराबर में ER लिखकर आया है और कोड लिखा हुआ है, तो उस सब्जेक्ट में आपका ER है, आप फेल हो। नंबर 3, अगर आपकी मार्कशीट में कोई ग्लिच है, कोई सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा, तो इंतज़ार कर लें, अपने आप वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका चीटिंग का केस था, UFM का केस था, आपका रिजल्ट नहीं खुल रहा, तो इस सिचुएशन में आपको इंतज़ार करना है। जो चीटिंग वाले केसेस होते हैं उनका रिजल्ट नॉर्मल मार्कशीट नॉर्मल रिजल्ट के साथ नहीं आता, कुछ समय के बाद आता है, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लेक्चर, ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल किसी एक कंपोनेंट में फेल या एब्सेंट हो लेकिन ओवरऑल नेट ग्रेड में पास हो, तो आपको उस सब्जेक्ट में पास कंसीडर करा जाता है। अगर आप नेट ग्रेड में आपको एब्सेंट दिया है या किसी भी कंपोनेंट में आपको एब्सेंट दिया है, आपने वो पेपर दिया है, असेसमेंट भी दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग प्लीज़ SOL कैंपस में जाकर बात कीजिए। अगर आपको नेट ग्रेड में फेल दिया है, आप श्योर हो कि आप उस सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते, तो आप रिवोल्यूशन करवा सकते हो। प्रोसेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यही कुछ मेजर इश्यूज और प्रॉब्लम्स थी जो मैं इस वीडियो में सॉर्ट आउट करने आया था। बाकी अब रिजल्ट आ गए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपका SGPA कितना आया और किस तरह का आपका रिजल्ट आया है। थैंक यू।